उद्देश्यों को अपने जीवन में हासिल करें और हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति का ये कारण बने, मेरी प्रार्थना है। एनी क्वेश्चंस हैं आगे बढ़ने से पहले? कोई डाउट है तो 1 मिनट 2 मिनट पूछ लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो कल और परसों हमने सीखा स्मरना की कलीसिया एफेसुस की कलीसिया के बारे में, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई थॉट अगर किसी को है तो वो जल्दी से अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ओके भैया, ये जो संदेश है आपने बताया, हमें तो समझना है हमारे लिए है, कलीसिया के लिए। तो योना ने जो ये संदेश लिखा था, ये पतमोस से इन कलीसियाओं के पास भी गया था किसी पत्री के रूप में, या सिर्फ उसने लिखा था भैया? नहीं, मुझे समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहे हैं। जैसे आपने सिखाया ना कि जैसे ये वचन तो हमें अपने लिए लेना है, कि कलीसियाओं को लिखा तो ये हमारे लिए, क्योंकि हम कलीसिया हैं। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जैसे उस समय योना ने पतमोस में ये सब प्रभु ने उसे अगुवाई दी और समझाया इसे कलीसियाओं को लिखना है, तो कोई पत्री के रूप में पतमोस से ये गया था या वही सिर्फ लिखने के लिए था? नहीं, ये सातों चर्चेस को पहुंचा। अरे ये तो हमने पहले अध्याय में पढ़ा था। अमित, मुझे लगता है आपने मिस कर दिया है। मैंने इस बात को बहुत अच्छी तरह से बताया था कि जैसे संत पौलुस ने अलग अलग कलीसियाओं के लिए पत्र लिखे थे, है ना, कोरिन्थ के नाम अलग पत्र, थिस्सलुनीके के नाम अलग पत्र, परंतु यूहन्ना को प्रभु ने कहा कि इन सातों कलीसियाओं को तुम ये वचन सुनाओ। आ जाओ, उसका पहले अध्याय में एक बार आ जाओ। सो ये पत्र के फॉर्म में ही गया है। पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं, कहां पे है देखिएगा जरा, 11 वचन। 11 वचन। जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस, स्मुरना, परगुम और थुआतीरा और सरदीस और फिलदिल्फिया और लौदीकिया को। सो ये जो पत्र थे, लेटर थे, लिख के भेज दे। सो इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट जो उसने कलीसियाओं को भेजा। अब आपका प्रश्न ये हो सकता है, उसने पतमोस में से भेजा या बाद में भेजा? हाँ, वही कैसे भेजा भैया, क्योंकि पतमोस तो एक तरह से बहुत ही अलग था ना, काला पानी जैसी सजा थी। हाँ, काला पानी की सजा थी, लेकिन वहां भी लोग थे, क्योंकि रोमन गवर्नमेंट की जेल थी वो एक तरह से, तो वो रोमी साम्राज्य के लोग भी वहां पे थे। और यूहन्ना के पास लिखने के लिए सामग्रियां भी उपलब्ध थी, नहीं तो इतने सारे दर्शनों को देखकर याद रखकर वो बाद में लिखना बहुत मुश्किल है। तो वहां पर लिखने का भी था। अब पौलुस को देखिएगा, जब वो जेल में था, हाउस अरेस्ट में था, लोग उससे मिलने आते थे, गिफ्ट लेके आते थे, वो लेटर लिखता था जेल में से बैठकर। फिलिपियों की पत्री जेल में से बैठकर लिखी है। तो ऐसे ही हमें ये विश्वास करना है कि ये पतमोस में से ही लिखा है उसने। जी भैया, थैंक यू भैया। राइट, ओके। एनी अदर क्वेश्चन? राइट, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम दूसरे अध्याय 8 वचन से लेकर 11 तक वचन में हम जाएंगे, और जहां पर हम एक कलीसिया को देखते हैं जिसका नाम है स्मरना की कलीसिया। स्मुरना, ये भी एक बहुत ही खूबसूरत शहर था स्मरना। आप जब इन सातों कलीसियाओं को देखेंगे तो 2 कलीसियाएं ऐसी हैं जिनके बारे में प्रभु ने कोई बुराई नहीं की, मतलब उनकी कमियों को नहीं देखा। 2 कलीसियाएं ऐसी हैं, उनमें से एक स्मुरना है और दूसरी कौन सी है? फिलडेल्फिया, है ना, जिसके साथ आप हैं अनीता सिस्टर, है ना। ओके, सो स्मुरना और फिलडेल्फिया, इन दोनों कलीसियाओं को जब प्रभु यीशु ने अपने स्कैनर से आकलन किया तो इन दोनों कलीसियाओं में कोई बुराई उसने नहीं देखी। इसलिए एक्विजिशन इन दोनों कलीसियाओं के लिए नहीं है। मतलब ऐसा नहीं लिखा है कि मुझे तेरे विरोध में कहना है, जैसे एफेसुस की कलीसिया को कहा था। और आप देखिएगा, ये सातों शहर जहां पर ये कलीसियाएं हैं, वास्तव में जो अभी हमने ये नाम पढ़े हैं, जो कलीसियाओं के नाम, इफिसुस, स्मुरना, पेरगमुस, थुआतीरा, सरदीस, फिलडेल्फिया, लौदीकिया, ये सातों शहर हैं जहां पर ये कलीसियाएं हैं ना। लौदीकिया की कलीसिया, पेरगमुन की कलीसिया, स्मुरना की कलीसिया। हैरानी की बात मैं आपको बताऊं, ये 2 कलीसियाएं हैं
जहां पर प्रभु यीशु ने उनके बारे में कोई बुराई नहीं की। और यही दो नगर हैं आज भी जहां पर मसीही लोग विद्यमान हैं। बाकी जगह पर ना के बराबर है। फिलाडेल्फिया और स्मुरना आज भी उस मसीहत के संदेश को लेकर चल रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है एक चीज? स्मुरना की कलीसिया के बारे में कहेंगे तो अभी हम पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा सताव के बीच में से वो गुजरे, कष्टों के बीच में से वो गुजरे। यहां तक कि प्रभु ने कहा कि तुम में से अभी बहुत से लोग बंधुआई में जाएंगे, लेकिन आप देखिए उन कष्टों के बावजूद भी परमेश्वर ने अपने लोगों को 2000 साल बीतने के बाद भी प्रिजर्व कर रखा है। लेकिन बाकी जो कलीसियाएं हैं जिन्होंने अपनी उस विरासत को संरक्षित नहीं रखा, वो सब नाश हो गए। ये बहुत ही एक आत्मिक संदेश है जो हमें समझने की आवश्यकता है, और जब हम इन सातों कलीसियाओं के संदेशों को हम सीख लेंगे तो हमें ये समझ में आएगा। तो चलिए स्मरणा की ओर हम चलते हैं। 8 वचन से लेकर 11 तक वचन को एक बार पढ़ लीजिएगा। स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वो ये कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खानों में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ओके, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो जब ये वचन आप पढ़ रहे हैं ना, जिसके कान हो वो सुन ले, तो अगर आप कलीसिया को एक बिल्डिंग के रूप में देखते हैं तो क्या उसके कान है क्या? या चर्च जो बिल्डिंग जिसको आप बोलते हैं, कोई कान है उसके सुनने के? ये वास्तव में हमारे लिए कहा गया है, जीवित कलीसिया, मसीह की दुल्हन कलीसिया जो मैं और आप है। तो आज ये जो संदेश हमारे पास आ रहा है, ये वचन जो हमारे पास है, ये हमें वास्तव में सुनने की आवश्यकता है। जिसके कान हो, कान तो सबके हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके कान नहीं हो। हम में से कोई भी कान कटा हुआ आदमी तो नहीं है ना, कोई भी कान कटा जिसको बोलते हैं, नहीं है, कोई भी नहीं है, सबके कान है। लेकिन ये प्रभु के कहने का मतलब पता है क्या है? कान होने के बावजूद भी सुनते नहीं है, लेकिन तुम सुन लो और समझ भी जाओ। सो स्मरणा जो नगर है ना, ये बहुत ही खूबसूरत नगर था, और इसको वास्तव में इसकी सुंदरता के कारण ये बहुत ही ग्रेट सिटी था, और इसमें बहुत सारे फूल थे। एक्चुअली बहुत सारे फूलों के पौधे वहां पर थे। अच्छा, स्मरणा जो नाम का अर्थ है ना, जो स्मरणा शब्द है उसका अर्थ है बिटर, कड़वाहट। यानी अगर आप उसके अर्थ को और देखेंगे तो वो जो सताव के दौर से गुजरते हुए कड़वाहट के अनुभव में आता है, कड़वाहट है उसका नाम का अर्थ। और इस कलीसिया को आप क्राउन्ड चर्च बोल सकते हैं, है ना, वो मुकुट पाई हुई कलीसिया। सो ये सिटी बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत ही प्राउड सिटी था, और मुख्य रूप से यहां पर जो शैक्षणिक स्तर बहुत अच्छा था। मेडिसिन, जो आज डॉक्टरेट जिसको हम बोलते हैं, उसकी पढ़ाई वहां पर बहुत ही अच्छी तरीके से होती थी। और एक बहुत बड़ा ट्रेड सिटी भी था। ट्रेड, व्यापार के लिए बहुत ही अच्छा एक सिटी था। वहां पर बहुत सारे मंदिर थे, वहां पर खेलों के बड़े सारे मैदान थे, और वहां मेहंदी भी बहुत होती थी। मेहंदी, है ना, मेहंदी जो आज हाथों में लगाते हैं, वो मेहंदी भी बहुत होती थी। और सिकंदर महान ने इस नगर की सुंदरता को और भी बहुत खूबसूरत तरीके से बढ़ा दिया था। और ये रोमी साम्राज्य का एक अभिन्न हिस्सा था, इसलिए वहां जो भी होता था वो रोमी साम्राज्य की अनुमति से वहां पर होता था। और इसे एक और नाम दिया गया था, मैं वो नाम भूल गया हूं, व्हाट इट कॉल्ड।
ग्लोरी ऑफ एशिया, एशिया की ग्लोरी यानी एशिया की महिमा, इस सिटी को बोला जाता था ग्लोरी ऑफ एशिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटी, उसकी सुंदरता के कारण। सो अब आप देखिए उस नगर में एक कलीसिया थी, और उस कलीसिया के बारे में हम जब थोड़ा आगे देखेंगे 9, 10, 11 वचनों में हम कई तरह के ग्रुप्स को वहां पर देखेंगे। लेकिन जो सबसे पहली बात जो 8 वचन में हम पढ़ते हैं, और स्मुरना की कलीसिया के दूत को ये लिख, ये हर कलीसियाओं के जब लिखा जाएगा ना संदेश, तो यही लिखा जाएगा। आप उसका पहला वचन भी पढ़ेंगे, वहां भी लिखा है इफिसुस के कलीसिया के दूत को ये लिख, स्मुरना के कलीसिया के दूत को ये लिख। तो मैंने आपको बताया कि ये वास्तव में ये जो दूत है ना, वो प्रभु के दासों के बारे में लिखा गया, जो पासवान, जो विद्वान कहते हैं कि वहां के पास्टर्स को लिख, जिससे वहां की कलीसिया को ये संदेश पहुंच जाए। सो क्या लिख और कहां से वो संदेश आ रहा है? वो है जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित है, वह यह कहता है। सो देखिए, प्रथम और अंतिम, जो मर गया था, जो जीवित है, ये किसके बारे में हो सकता है? प्रभु यीशु के बारे में, प्रभु यीशु के बारे में। प्रथम और अंतिम, जो मर गया था, जो अब जीवित है ना। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसके 13 वचन को पढ़ लीजिए अनिता सिस्टर, 22:13। देखिए क्या लिखा है वहां पर। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। पहला और अंतिम, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत। सो ये जो संदेश है, ये फिर से इस बात को एम्फेसाइज कर रहा है ये वचन कि ये जो संदेश है प्रभु यीशु की ओर से है। और किसके लिए है? कलीसिया के लिए है। तो ये संदेश वास्तव में यीशु की ओर से है और हमारे लिए है, क्योंकि हम उसकी कलीसिया है। सो स्मुरना की जो कलीसिया है वो बहुत सताव के दौर से गुजरी, और वो सताव के दौर से गुजरने के कई सारे कारण थे। उनमें से जो मुख्य कारण है वो हम देख लेते हैं। उसका मुख्य कारण क्या था? अगर इस स्मुरना नगर को आप देखेंगे, यहां पर बहुत सारे यहूदी लोग भी रहते थे, और जैसा मैंने आपको कहा, स्मुरना जो है रोमी साम्राज्य का एक अभिन्न हिस्सा था। तो रोमी साम्राज्य जो कैसर, जो सीजर था, उसका राज्य वहां पर चलता था। और पुराने समय में जो राजा होते थे वो अपने आप को लॉर्ड कहलाना पसंद करते थे। लॉर्ड यानी प्रभु। आपने बहुत सारे मूवीज में देखा होगा, राजाओं को लॉर्ड कहते हैं, प्रभु बुलाते हैं। और वहां पर ये आज्ञा दी गई थी कि जैसे देवताओं की उपासना करते हैं, ऐसे राजा की उपासना करें। यहां तक कि स्मुरना में सीजर का एक भव्य मंदिर भी था। बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर थे, लेकिन पहला मंदिर जो एशिया में सीजर का बना था वो स्मुरना में था। तो वहां पे जो लोग रहते थे वो बहुत से यहूदी लोग भी वहां रहते थे, और बहुत से अन्य जाति लोग भी रहते थे। अब जो विश्वासी थे वो यहूदियों के मध्य में से भी आए थे और अन्य जातियों के मध्य में से भी आए थे। अब जो यहूदी लोग थे, जो चूंकि यहूदी लोगों के संप्रदाय को रोमी साम्राज्य ने अंगीकार किया हुआ था, यानी यहूदी पंथ को रोमी साम्राज्य ने अंगीकार किया हुआ था कि ये हमारा राज्य का एक धर्म है, इसलिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। परंतु जब उसमें से कुछ लोग निकलकर उस विश्वास के मार्ग में आए, तो एक वो यहूदी लोगों के दुश्मन बन गए, क्योंकि उन्होंने अपनी परंपरा को छोड़कर, मूसा की व्यवस्था को छोड़कर, अब्राहम की बातों को छोड़कर प्रभु यीशु पर विश्वास करना शुरू किया। और अन्य जाति से जो लोग आए थे, जो अपने आप को यहूदी कहते थे, परंतु यहूदी संप्रदाय की बातों को नहीं मानते थे, वो कैसर को राजा मानते थे। सो देखिए, ये चलिए हम उसको समझने की कोशिश करेंगे जब इस वचन को हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रभु क्या कहता है 9 वचन में, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं। मैं जब इसको पढ़ रहा था ना, तो ये क्लेश और दरिद्रता के बाद जो यीशु कह रहा है ना, मैं जानता हूं, इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया। और आज भी मैं
आपको बताना चाहता हूं, हमारा प्रभु आपके हर क्लेशों को, आपके हर संकट को जानने वाला प्रभु है। आप कभी भी ये मत कहना कि शायद प्रभु को मालूम नहीं है। देखिए यहां वो प्रभु कहता है, मैं तेरे क्लेश और तेरी दरिद्रता को जानता हूं, दरिद्रता को जानता हूं, यानी तेरे पास कुछ भी नहीं है। परंतु यीशु क्या कहते हैं? परंतु तू धनी है। देखिए कितना बड़ा कंट्रोवर्सी है ना। पता है क्या होता था? जब एक राज्य, जहां पर एक राजा की हुकूमत चलती है और रोमी साम्राज्य का एक अभिन्न हिस्सा था स्मुरना, वहां पर सीजर को राजा मानते थे लोग। अगर कोई व्यक्ति सीजर को राजा या कैसर को राजा मानने से इनकार कर दे तो पता है क्या करते थे? उन्हें समाज से एक्स कम्युनिकेट कर देते थे, अलग कर देते थे। और अलग करने का जो तरीका होता था ना, वो पता है क्या था? अगर मान लीजिए स्मुरना के लोग अगर ये कह दें कि हम राजा को नहीं मानते, तो पता है वो क्या करेंगे? रोमन साम्राज्य अपना रिश्ता वहां से तोड़ लेगा। और उसका परिणाम क्या होगा? बेरोजगारी। क्योंकि राजा के कार्य जब नहीं होंगे तो वहां पर कोई विकास के कार्य नहीं होंगे, तो एम्प्लॉयमेंट कहां से आएगा? गरीबी। जब एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो गरीबी, सताव, ये सब इन लोगों के ऊपर था। और जो पॉवर्टी के लिए जो शब्द लिखा गया है ना, वो है एब्जेक्ट पॉवर्टी। एब्जेक्ट का मतलब है बिल्कुल कंगाल हो गए, उनके पास कुछ भी नहीं था। ये जो शब्द लिखा है ना, दरिद्रता। दरिद्रता क्या है? दरिद्रता का मतलब है कंगालपन, कुछ भी नहीं है उनके पास। एक बहुत बड़ी कम्युनिटी थी यहां पर, जो यहूदी कम्युनिटी थी स्मरना में, और वो केसर सीजर के साथ अपने आप को एसोसिएट करती थी। क्योंकि वो सीजर के साथ एसोसिएट करती थी, इसलिए उनके भाई लोग जो यहूदी कम्युनिटी से विश्वास में गए थे, वो उनके विरुद्ध खड़े हो गए। क्योंकि उनको ये पता था कि अगर हम इनका साथ देंगे तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, हमें राजा से सताव का सामना करना पड़ेगा। अब इनको देखिए तकलीफ कहां से? एक रोमन साम्राज्य से तकलीफ है और दूसरा अपने ही यहूदी भाइयों से तकलीफ है। उसके बाद जो कुछ लोग और थे जो वहां रहते थे, वो अन्य जाति थे। अच्छा, ये अन्य जाति लोग अपने आप को यहूदी कहलाना पसंद करते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहूदी धर्म राजा के द्वारा स्वीकृत किया गया धर्म था, इसलिए वो कहते थे हम भी यहूदी हैं, नाम मात्र के, लेकिन थे नहीं वो यहूदी। क्योंकि वो ना तो मूसा की व्यवस्था का पालन करते थे, ना उनके रीति रिवाजों को मानते थे, परंतु वो नाम के यहूदी थे और वो सीजर यानी केसर की आराधना करते थे। अब एक दो वचन को आप पढ़िएगा जहां पर यीशु कहते हैं कि तुम दरिद्र हो, तुम कंगाल हो। स्मुरना की कलीसिया के बारे में लिखा है। तो ऐसा ही एक वचन ना संत पौलुस कहता है, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 10 वचन पढ़िएगा और 8 अध्याय उसका 9 वचन पढ़िए। 6 का 10। शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो अभी सब कुछ रखते हैं। आओ आप देखिए पौलुस क्या कह रहा है, हम कंगालों के समान हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। ऐसा लगता तो है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम सब कुछ रखते हैं। आप जानते हैं, अब 8 का 10 भी 8 का 9 भी पढ़ लीजिएगा एक बार। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाएं। अब देखिए प्रभु यीशु स्वर्ग में थे, उसको पौलुस कहता है वो धनी यानी सब कुछ उनके पास था, परंतु उसने अपने आप को क्या कर दिया? शून्य कर दिया, इस पृथ्वी पर आ गए। क्यों आए? कि उसके इस हालात में आने से हम धनवान हो जाएं। अब जब धनवान की बात करते हैं तो हम एक्टर्नल वैल्यूज को नहीं देखते, हम संसार की वैल्यूज को देखते हैं। आज अगर पौलुस की उस भाषा को कहें कि हम कंगाल जैसे दिखते तो हैं लेकिन धनवान हैं, तो लोग क्या सोचेंगे? यार इनके पास छुपा हुआ कोई खजाना है,
इनका स्विस बैंक में अकाउंट होगा, चुपचाप इन्होंने संभाल के रखा होगा। लेकिन ये ना पौलुस संसार की वैल्यूज को नहीं देखता है, वो स्वर्ग की वैल्यूज को देखता है। और स्मुरना की कलीसिया के लिए जब प्रभु कहता है मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, यानी सांसारिक रूप से देखेगा तो तेरे पास कुछ भी नहीं है, परंतु स्वर्गिक दृष्टि से जब मैं देखता हूं तू बहुत धनी है। प्रियो, आपको समझ में आ रहा है? हमारी वैल्यू और स्वर्ग की वैल्यू दोनों में बहुत फर्क है। प्रभु यीशु ने क्या कहा? इस संसार में धन इकट्ठा मत करो जहां पर कीड़ा लगता है और काई बिगाड़ती है, चोर चोरी करते हैं, परंतु अपने लिए कहां धन इकट्ठा करो? स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जो कभी खत्म नहीं होता। सो हमारा जो धन है, हम कई बार यहाँ के धन के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं, लेकिन स्मुरना की कलीसिया को देखिए, वो सताव से गुजरी। उन्होंने मसीह यीशु को विश्वास करने के खातिर वो समाज से अलग हो गए, दरिद्र हो गए, कंगाल हो गए, शायद नौकरियां उनके पास नहीं थी, मृत्यु का भय उनके सामने था, उनको जेलों में पकड़ के डाला जा रहा था, खाने को कुछ नहीं उनके पास में। लेकिन प्रभु कहता है मैंने वो देखा है, परंतु मैं कहना चाहता हूं तुम बहुत धनी हो, क्योंकि तुमने संसार के धन पर आशा नहीं लगाई। संसार के धन पर तुम आशा रख सकते थे। पता है, जब भी यहूदी लोगों को सताया जाता था, आपको मालूम है हिटलर ने बहुत से यहूदियों को सताया। और मैं एक लेख पढ़ रहा था कि ये जो पहली सदी की कलीसिया से लेकर जो सताव बढ़ना शुरू हो गया, हम देखते हैं पहला मार्टियर कौन था? पहला शहीद स्टेफानुस था, है ना? उसके बाद याकूब था। हम कुछ ही लोगों के नाम देखते हैं, लेकिन एक लेख में मैंने पढ़ा करीब 50 लाख लोगों को सताव के कारण मार डाला गया। 50 लाख, 50 लाख के करीब। आप कल्पना कीजिए, यानी उन्होंने उस विश्वास के खातिर। और जब भी एक व्यक्ति को सताव के लिए जब मारा जाता था तो उससे ये पूछते थे क्या तुम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो? अगर वो ये कह दे कि मैं नहीं करता, मैं उसको छोड़ने के लिए तैयार हूं, तो उसको वो छोड़ देते थे। परंतु अगर उसने ये कहा कि नहीं, मैं प्रभु पर ही विश्वास रखूंगा, या तो उसकी गर्दन काट देते थे, या उसको जानवरों के सामने डाल देते थे, या उसको चमड़े के थैले में बंद करके धूप में डाल देते थे। ऐसी ऐसी ताड़नाएं रोमी साम्राज्य में उन्हें दी जाती थी। यानी स्मुरना के लोगों को जब यीशु ने देखा, उन्होंने कहा तुम्हारे पास मौका था, तुम चाहते तो कंप्रोमाइज कर सकते थे, अपने विश्वास से समझौता कर सकते थे, लेकिन तुम धीरज से उस विश्वास में खड़े रहे। और चूंकि तुम धीरज से खड़े रहे, इसलिए मुझे एक चीज कहने को है, तुम्हें देखकर लोग कहेंगे कि तुम बहुत गरीब मसीही हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कहूंगा तुम गरीब नहीं हो, तुम बहुत धनी हो। और ये पता है कब पता लगेगा? जब यहां से 70-80 साल का जीवन जब समाप्त होगा ना, तो हमें पता लगेगा यहां के धन और वहां के धन में कितना फर्क है। आज हम संसार की बातों के पीछे अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करना चाहिए, हमें काम भी करना है, नौकरी भी करनी है, बच्चे भी पालने हैं, है ना, बच्चों को पढ़ाना है, ये सब कुछ करना है, लेकिन हमारा ध्यान यहां के धन पर नहीं, परंतु स्वर्ग के धन पर होना चाहिए। आप जैसे आरडी, कुछ लोग ना आरडी करते हैं, एफडी करते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, जमीन खरीदते हैं, अलग अलग रूप से अपने धन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। करना चाहिए, एक बुद्धिमान को करना चाहिए, लेकिन आप स्वर्ग में कैसे धन बढ़ाएंगे? वहां तो यहां का करेंसी चलता ही नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया था ना, आप जब हम भारत देश में रहते हैं, आप हमारा पैसा रुपया है, आप रुपया लेकर आप जर्मनी में चले जाइए, आपके पास 10,000 रुपए हैं। यहां पर 10,000 रुपए की बहुत अच्छी वैल्यू है। 10,000 रुपए से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप 10,000 रुपए की गड्डी लेके जर्मनी में चले गए और आप एक रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया। आपने मान लीजिए 1,000 रुपए का खाना खाया और आपने अपनी उसमें से 500 के 2 नोट निकाल के उनको दे दिए। वो आदमी जो वेटर है आपसे पैसा लेगा वो, और आपकी तरफ देखेगा, और पता है उसको आपकी तरफ फेंक देगा। क्यों? आप तो पैसा दे रहे हैं ना, आप
वो 1000 रुपए की वैल्यू आपको मालूम है, आपने उसको पैसे दे दिए, लेकिन वो पता है क्या बोलेगा? भैया ये जो है ना, जो आपने हमें दिया है, हमारे यहां इसकी वैल्यू कागज के टुकड़े के जैसी है। आप बोलेंगे कागज के टुकड़े के जैसी है? मेरे यहां तो ये 1000 रुपया है। लेकिन वो बोलेगा हमारे यहां एक कागज है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। देखिए, इस संसार में भी जब एक राज्य से, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जाते हैं, करेंसी चेंज हो जाती है। यानी हमारे लिए जो बहुत कीमती है, उनके लिए कागज का टुकड़ा है। मैं आपको बताऊं, आज जो हमारे लिए बहुत कीमती है, स्वर्ग में उसकी कोई कीमत नहीं है, वो घास फूस है। और इसलिए पौलुस कहता है कि जब से मैंने मसीह को जाना है, इस संसार का धन मुझे कूड़ा करकट नजर आता है। एक्चुअली जब वो बोल रहा है कूड़ा करकट, तो वो उसकी तुलना स्वर्ग के धन से कर रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उसको पैसे नहीं चाहिए, उसको भी पैसे चाहिए। वो भी टेंट बनाने का काम करता था। जब फिलिपियों की कलीसिया का एक मदद उसके पास आई, चंदा जब आया, लोग लेकर आए, तो उसने बड़ा अप्रिशिएट किया उस बात को। लेकिन वो जब इस धन को देखता है और स्वर्गिक धन को देखता है, तो वो कहता है कि वहां तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। देखिए, आज हमारे पास कितना भी पैसा हो, कितना भी धन हो, कितना भी हो, उसको स्वर्ग में आप क्या वैल्यू मानेंगे प्रेम? क्या आप स्वर्ग जाके बोलेंगे देखो मेरे पास में 50 लाख रुपए मैंने जमा किया मेरे जीवन में? कुछ लोग बोलते हैं ना, पेट काट काट के हमने बचाया है। आप बचाइए प्रियो, जरूर बचाइए, लेकिन आप स्वर्ग राज्य में जरूर निवेश कीजिए। कैसे करेंगे आप स्वर्ग राज्य में निवेश? अभी आप आरडी कर रहे हैं, मान लीजिए 1000 रुपए की आप आरडी करते हैं, बैंक में जमा करा रहे हैं, या आप पोस्ट ऑफिस में जमा करा रहे हैं, आप स्वर्ग में भी जमा करा सकते हैं। अरे आप पूछेंगे ये कौन सा बैंक है, जयपुर में है क्या? मैं बोलूंगा जयपुर में नहीं है, आपके पास है वो बैंक। कहां है वो बैंक? आपको मिल जाएंगे, सड़क पे वो बैंक मिल जाएंगे। आपने किसी गरीब की मदद की, आपने किसी के लिए, आपने किसी कलीसिया के निर्माण के लिए कुछ सहयोग किया, आपने प्रभु के नाम से किसी को एक गिलास पानी पिलाया। ये सब पता है क्या कर रहे हैं? आप अपना निवेश कर रहे हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपने अगर 5 लाख रुपए जमा किए और एक व्यक्ति ने 10 लाख रुपए जमा किए, साथ साथ जमा किए, जब मैच्योरिटी आई तो आप मैच्योरिटी के अमाउंट को देख के बहुत गुस्सा हो रहे हैं और बैंक वाले से कह रहे हैं आप देखो कितना पार्शियलिटी करते हो, आपने उसको ज्यादा दिया, मुझे कम दिया, ऐसा क्यों किया? हम दोनों ने 5 साल के लिए डाला था। तो बैंक वाला पता है क्या बोलेगा? भैया जितना आपने दिया था, हमने उसी का ब्याज आपको दिया है, हमारा कैलकुलेशन में कहीं कोई गलती नहीं है। आपने 5 दिया था, आपको उसका ब्याज मिल गया। इसने 10 दिया था, उसको 10 का ब्याज मिला। अभी 5 वाला चाहता क्या है? 10 का ब्याज हमें मिले, लेकिन नहीं मिलेगा भैया। आज आप सोच रहे हैं कि हम यहां से एक बूंद डालें और स्वर्ग से हमें इतना सारा प्रतिफल मिले। जितना आप निवेश करेंगे उसका ही रिटर्न आपको मिलेगा। इसलिए अगर आप ज्यादा पाना चाहते हैं, स्वर्ग राज्य के लिए ज्यादा निवेश कीजिए। और ये जो निवेश था ना स्मुरना की कलीसिया का, वो क्या था? उनकी दरिद्रता, उनका कंगालपन, क्लेश में वो प्रभु के लिए स्थिर रहे, ये शायद उनके लिए एक निवेश था। प्रभु ने उसको धनी कर कर आका। आप करते हैं क्या? इन्वेस्टमेंट करते हैं आप स्वर्ग में? इन्वेस्टमेंट, अगर कुछ लोग तो इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं है, फिर भी वो सोचते हैं कि उनको बहुत बड़ा मैच्योरिटी मिलना चाहिए। अरे जब इन्वेस्ट ही नहीं किया था तो मैच्योरिटी कहां से आएगा? इन्वेस्ट कीजिए, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। यहां पर एक और शब्द कहा गया है, जो लोग अपने आप को यहूदी कहते तो हैं पर है नहीं। मतलब वो कहते तो हैं यहूदी हैं, परंतु वो है नहीं है। एक दो वचन पढ़ लीजिएगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 8 वचन और 8 अध्याय उसका 40 वचन। लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 8 वचन। 8 वचन। अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि
परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। हाँ, वो लोग कहते हैं कि हम तो भैया, हमारा पिता तो अब्राहम है, हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज भी बहुत से मसीही लोग ऐसे ही हैं। हम तो इस कलीसिया के खंबे हैं, शुरुआत हमने की है, हमारे पिताजी ये होते थे। अरे भैया, सब ठीक है, लेकिन आप कहाँ हैं ये सोचिए। 8:40 में लिखा है यूहन्ना में, परंतु अब तुम एक ऐसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो जिसने तुम्हें सत्य वचन बताया, जो परमेश्वर से सुना। यह तो इब्राहिम ने नहीं किया था। ये लोग इब्राहिम की संतान होने का बड़ा ढोंग करते हैं। रोमियो की पुस्तक में और भी अच्छी तरह से लिखा है, 2 अध्याय, रोमियो की पुस्तक 2 अध्याय 28 और 29 वचन को एक बार देख लीजिएगा। 28 वचन। क्योंकि यहूदी वो नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और ना वो खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वह है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का है और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसों की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। देखिए, 2 प्रकार के यहूदियों के बारे में लिखा है। एक यहूदी वो हैं जो अपने आप को शरीर में यहूदी बताते हैं। कैसे? खतना करवाने के द्वारा, मूसा की व्यवस्थाओं को मानने के द्वारा वो अपने आप को यहूदी कहकर क्लेम करते हैं, हम यहूदी हैं। लेकिन पौलुस क्या कहता है? यहूदी वास्तव में पता है कौन है? जिसका मन का खतना हुआ है, जो मन में यहूदी है, हृदय में, आत्मा में यहूदी है। तो आज अगर ये वचन हम अपने जीवन में आकलन कर कर देखें, हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और अपने आप को विश्वासी कहता है, यीशु का चेला कहता है, यीशु शायद उनके लिए कहेगा, भैया तुम शारीरिक रूप से कहते हो ये बात, लेकिन आत्मा में तुम वास्तव में हो या नहीं? नाम चर्च के रजिस्टर में होगा, पद भी होगा चर्च में, लेकिन आत्मा में तुम वास्तव में विश्वासी हो या नहीं, ये पूछता है। और यहां ऐसे लोगों के बारे में जो यहूदी नहीं थे, यहूदी होने का ढोंग कर रहे थे, उनके लिए क्या लिखा है प्रभु ने? वो कौन है? कहां के सदस्य हैं वो? शैतान की सभा। शैतान की सभा है। ये शैतान की सभा, ये वो है, ये आज भी ये ग्रुप विद्यमान है जो अपने आप को प्रभु प्रभु कर कर पुकारते हैं, जो कहते हैं हम विश्वासी हैं, मसीही हैं, लेकिन वास्तव में उनके जीवन में ये नहीं दिखाई देता। तो वो पता है कौन है? यीशु उनको आज भी यही कहेगा, अगर मेरे नहीं हो तो तुम किसके हो? शैतान की सभा। ये कितना कितना दुखद है ना ये जानना, कितना दुखकर है ये जानना कि आज शैतान की सभा भी है। शैतान की सभा जब मैं बोल रहा हूं तो आपको लगेगा हाँ अभी शैतान की आराधनाएं शुरू हो गई है। अरे भैया, वो तो अलग है, वो तो प्रत्यक्ष दिखाई देती है, लेकिन हमारे बीच में से ही लोग शैतान की सभा में हैं, क्योंकि वो मन से विश्वासी नहीं है, वो सिर्फ होंठों से विश्वासी है, वो दिखने में विश्वासी है लेकिन मन से नहीं है। लेकिन स्मुरना की कलीसिया के लिए प्रभु क्या कहता है? तू धनी पता है क्यों है? क्योंकि तू मन से तूने विश्वास किया, तूने उस क्लेश में स्थिर रहा और तूने कभी भी अपने विश्वास को त्यागा नहीं। और ऐसे लोगों को प्रभु कहता है मैं तेरे क्लेशों को जानता हूं। He knows, उसको पता है। और सबसे पहले मैंने आपको कहा था, स्मुरना और फिलडेल्फिया ये 2 जगह हैं जहां पर आज भी विश्वासी लोग बहुतायत की तादाद में पाए जाते हैं। देख लीजिए कितने क्लेश थे, कितने सताव थे, लेकिन उसके बावजूद प्रभु ने अपने लोगों को सुरक्षित रखा। बाकी जगहों में लोग गायब हो गए। आज हमारे जीवन में जब क्लेश, सताव, मैं कहूं आज ये सताव जो आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं है उस कलीसिया के सामने। और एक और बात वहां पर लिखी है कि जो दुख तुमको देखने हैं, झेलने हैं, उनसे मत डरो। शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओगे, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। ये 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। हम इसको लिटरल मत लीजिएगा। 10 दिन का समय तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन वास्तव में ये 10 दिन पता है किस लिए लिखे गए हैं? ऐसे 10 राजा हुए जिन्होंने बहुत भयंकर रूप से परसिक्यूशन किया।
अगर आप हिस्ट्री खोलोगे, नीरो से शुरू हुआ, 55-56 एडी में शुरू हुआ, जिसके बारे में 54 एडी से 68 एडी तक नीरो था। उसके समय में पतरस और पॉल दोनों को मारा गया, ऐसा बताया जाता है। डोमिशियन, जिसके समय में यूहन्ना को पतमोस के टापू पे भेजा गया। डिक्लेटन, मार्कस, डेशियस, आप अगर गूगल में भी जाएंगे ना तो आपको वो राजाओं की लिस्ट मिल जाएगी और वो उनमें आपको समझ में आएगा कि किस किस तरह से परसिक्यूशन चलता रहा। यानी प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद 33 एडी से लेकर 313 एडी तक, करीब 300 साल का जो समय था, वो 300 यानी 280 साल का या 290 साल का समय, इतना भयंकर सताव का समय था कलीसिया के लिए। परंतु एक राजा हुआ जिसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन। कॉन्स्टेंटाइन जब राजत्व में आया, उसके बारे में कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट बोला जाता है उसको। उसके समय में उसने पूरे रोमी साम्राज्य को एक छत्र छाया में लेकर आ गया। और उसको बताते हैं कि उसकी पत्नी ने एक सपना देखा, फिर उसको भी वो सपना आया, उसने यीशु मसीह को देखा, क्रूस को देखा, और उसके समय में 313 एडी में उसने एडिक्ट ऑफ मिलान एक पत्र जारी किया, उसको एडिक्ट ऑफ मिलान बोलते हैं। और उस पत्र में लिखा गया कि अब से जो मसीही धर्म है वो रोमी साम्राज्य का एक अधिकृत धर्म होगा, और अब से जो भी लोग मसीही लोगों को सताएंगे वो देश के विरुद्ध अपराध करेंगे। यानी उसने क्रिश्चियनिटी को एक राज्य का धर्म अंगीकार किया, और तब से वो सताव कम होना शुरू हो गया। लेकिन ये 280 साल के बीच में करीब 10 राजा ऐसे आए जो बहुत ही क्रूर थे और जिन्होंने मसीही कलीसिया को बहुत सताया। इसलिए ये जो लिखा है ना, तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, तो ये वो 10 राजाओं को रिप्रेजेंट कर रहा है। और बाइबल में 10 दिन को जब हम देखते हैं ना, वो थोड़ा सा समय माना जाता है उसको। अगर 2 वचन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। उत्पत्ति की पुस्तक 24 अध्याय उसका 55 वचन नोट कर लीजिए, और प्रेरितों की पुस्तक 25 अध्याय उसका 6 वचन, वहां पर 10 दिन के बारे में लिखा है। पढ़िए पहला उत्पत्ति 24 अध्याय 55 वचन पढ़िए। 55। रिबका के भाई और माता ने कहा, कन्या को हमारे पास कुछ दिन अर्थात कम से कम 10 दिन और रहने दे, फिर उसके 10 दिन और रहने दे। 10 दिन यानी थोड़ा सा समय है, वेरी वेरी स्मॉल टाइम, ज्यादा समय नहीं है, लंबा समय नहीं है। यानी प्रभु स्मुरना की कलीसिया को क्या कह रहा है, ये 10 राजा आएंगे, अभी तुम्हें सताव से गुजरना पड़ेगा, लेकिन वो समय थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा समय है। ओके, प्रेरितों की पुस्तक 25 अध्याय उसके 6 वचन को देखिए। प्रेरित 25 उसका 6 वचन। उनके बीच कोई 8-10 दिन रहकर वो कैसरिया चला गया। 8-10 दिन रहकर, 8 यानी 10 दिन का जो समय है ना, आपसे कोई बोले आप किसी से पूछे आप कब आओगे, अरे बहुत जल्दी 10 दिन में आ जाऊंगा, तो 10 दिन का समय जो है ना बहुत कम हमें दिखाई देता है। तो प्रभु भी उस कलीसिया को कह रहा है 10 दिन तक तुम्हें क्लेश देना है, ज्यादा समय नहीं है, वो बहुत थोड़ा सा समय है। पौलुस जब अपनी पत्र लिखता है, दूसरा कुरिन्ती 4 अध्याय उसका 17 वचन, वहां पर पता है पौलुस क्या कहता है, ये हल्का सा पल भर का क्लेश मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। यानी वो जो कलीसिया स्मुरना की कलीसिया है, वो सफरिंग के बीच में से गुजरी, उन्होंने मृत्यु को यहां तक गले लगा लिया। और यहां पर प्रभु क्या कहता है कि बहुतों को जेल खाने में डालेंगे, बहुत सताव के बीच में से तुम्हें गुजरना पड़ेगा, लेकिन हियाब रखना, मैं तुम्हारे कष्टों को जानता हूं और तुम जीवन का मुकुट पाने वाले हो। यू विल रिसीव द क्राउन ऑफ लाइफ, जीवन का मुकुट दूंगा। तो प्राण देने तक विश्वस्त रहो। जब इस भाग को हम पढ़ते हैं, प्राण देने तक विश्वस्त रहो। आपको जब बपतिस्मा लिया होगा आपने, उस समय भी बपतिस्मा के बाद में पास्टर ने आपके सिर पर हाथ रखकर कहा होगा, प्राण देने तक वफादार रहो तो तुम जीवन का मुकुट पाओगे। वो यही वचन है स्मुरना की कलीसिया के लिए कहा गया है, तुम प्राण देने तक वफादार रहो, यानी मेरे और आपके लिए कहा गया है। अगर हम अंत तक धीरज रखेंगे, विश्वस्त रहेंगे, तो एक चीज पक्का मान लीजिए,
प्रभु आपके कष्टों को भी जानता है, आपके क्लेशों को भी जानता है, आपकी दरिद्रता को भी जानता है। अब आप देखिए, ये जो लोग हैं, जो स्मुरना की कलीसिया के लोग हैं, उन्होंने संसार की वाहवाही तो नहीं लूटी होगी, जैसे कि आज बहुत से लोग लूटते हैं। अरे इतना बड़ा चर्च, इतना ग्लोरियस, इतना बढ़िया। लोगों के सामने वो बिल्कुल कंगाल थे, लेकिन जब यीशु ने उन्हें देखा, यीशु की प्रशंसा उनको मिली, तुम बहुत धनी हो। और साथ ही साथ एक आश्वासन भी मिला, मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। ये जो मुकुट है ना, एथलेटिक्स में काम आता है। जो गेम्स होते हैं उसमें जीतने वाले को मुकुट दिया जाता है। और स्मुरना में बहुत सारे स्टेडियम्स थे और उनको अच्छी तरह पता था मुकुट क्या होता है। और ये जो मुकुट है वो कौन सा मुकुट है? जीवन का मुकुट है, जो कभी मुरझाता नहीं है। प्रियो, आज हम जब स्मुरना की कलीसिया को देखते हैं, हमें नजर आएगा एक कुछ छोटी सी कलीसिया है, इनसिग्निफिकेंट है, उनके पास कुछ भी नहीं है, दरिद्र है, कंगाल है, क्लेशों के मध्य से गुजर रहे हैं। हम कहेंगे कि यार ये क्यों, क्या कलीसिया है यार, क्या है इनके पास में? अच्छा ड्रम सेट भी नहीं है, अच्छा म्यूजिक का टीम भी नहीं है, भटक रहे हैं इधर उधर। उनको देखिए क्या बड़ा जबरदस्त कलीसिया है। लेकिन प्रियो, यीशु जब देखेगा तो हमारे बाहरी रूप को नहीं देखेगा, हमारे अंदर के रूप को देखेगा। और आज स्मुरना की कलीसिया हमें ये प्रोत्साहन देना चाहती है, क्लेशों के मध्य में, सताव के मध्य में, बीमारी के मध्य में, आर्थिक टूटेपन के मध्य में, हमारे जीवन की चुनौतियों के मध्य में, परीक्षाओं के मध्य में विश्वस्त रहिए, अपने विश्वास को थामे रखिए, समझौता मत कीजिए। यहां तक कि प्राण जाने का प्रश्न भी आए, शद्रक मेशक अबेदनगो के समान कहिए, हम तो परमेश्वर का ही नाम देंगे। मैं आपको कहूं, प्रभु अपने सिंहासन को छोड़कर आपके बीच में आएगा, आपको बचाने के लिए, आपको सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि वो हमारे क्लेश और कष्टों को जानता है। ओके, जल्दी से 2 वचन पढ़ लीजिए, प्रकाशित वाक्य 20 का 14 और 21 का 8। 14। मृत्यु और अंधलोक आग की झील में डाले गए, और ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। मैं आपको कहूं, अगर हम विश्वस्त रहेंगे ना, हमें क्या मिलेगा? जीवन का मुकुट मिलेगा। जीवन का मुकुट है, मृत्यु नहीं है वहां पर। ये दूसरी मृत्यु है। कौन सी मृत्यु? हमारी शारीरिक मृत्यु के बाद एक और मृत्यु हमारा इंतजार करेगी अगर हम मसीह में नहीं है, और वो है अनंत काल आग की झील की मृत्यु, जिसको हम अधोलोक की मृत्यु बोलते हैं, जिसको हम नरक बोलते हैं। लेकिन हम जब विश्वस्त रहेंगे, हमें उस मृत्यु से प्रभु बचाएगा। 21 का 8 भी पढ़ लीजिए। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौने और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलता है। ये दूसरी मृत्यु है। डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा। कौन सी झील? हाँ, आप कहेंगे यार घूमने जाते हैं हम तो झील में, लेकिन ये घूमने वाली झील नहीं है, आग और गंधक की झील है। और ये दूसरी मृत्यु है, सेकंड मृत्यु। किसी ने बहुत अच्छी तरह कहा है, जिसने एक बार जन्म लिया है उसको 2 बार मरना पड़ेगा, लेकिन जिसने 2 बार जन्म लिया है उसको एक ही बार मरना पड़ेगा। एक बार जन्म लेने का मतलब क्या है? हमने शारीरिक रूप से जन्म लिया। 2 बार जन्म लेने का मतलब क्या है? शारीरिक रूप से भी जन्म लिया और आत्मिक रूप से भी जन्म लिया। जिस दिन हमने उद्धार पाया वो हमारा आत्मिक जन्म था, हम मसीह में नई सृष्टि बन गए। तो एक बार जन्म लेना, 2 बार मरना, 2 बार जन्म लेना, 1 बार मरना। समझ में आ गया ना? जो एक बार जन्म लेंगे वो 2 बार मरेंगे, शरीर में भी मरेंगे, आत्मा में भी मरेंगे। लेकिन जो 2 बार जन्म लेंगे वो एक ही बार मरेंगे, वो शरीर में ही मरेंगे, आत्मा में कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि यीशु उन्हें जीवन देगा, और वो भी बहुतायात का अनंत जीवन देगा। सो प्रियो, इस कठिनाई के दौर में आज जब परिस्थितियां प्रतिकूल दिखाई देती हैं, हर तरफ असमंजस है, आपके जीवन में बहुत सारे क्लेश होंगे, कष्ट होंगे, स्मुरना की कलीसिया हमें प्रोत्साहन देती है। स्मुरना की कलीसिया अगर आज होती तो वो बोलती, हम विश्वस्त रहे, तुम भी विश्वस्त रहो। और इसलिए इब्रानियों 12 अध्याय में भी लेखक बहुत ही खूबसूरत तरीके से कहता है,
अब जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ रोकने वाली हर वस्तुओं को और उलझाने वाले हर पापों को दूर कर कर उस दौड़ में जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को देखते हुए हम आगे बढ़ें। एक गवाहों का बादल है हमारे आसपास में, हमारे चारों तरफ। कौन है वो? जिन्होंने विश्वास में दृढ़ रहे। इब्रानियों 11 अध्याय में उनकी लिस्ट दी गई है, एबेल से लेकर नूह, अब्राहम, एक एक ऐसे लोग जिन्होंने इस संसार की धन को कुछ नहीं समझा। उन्होंने एटर्नल वैल्यूज, अब्राहम के बारे में लिखा है वो कभी घर में नहीं रहा, तंबुओं में रहा, क्योंकि वो एक ऐसे भवन की आशा करता था जिसका बनाने वाला परमेश्वर था। तो आइए प्रियो, इस स्मुरना की कलीसिया का जो संदेश है वो हमारे लिए यह है, क्लेश, कष्ट, परेशानियां, इन सब के बावजूद हम विश्वास में दृढ़ रहें। और जब हम ऐसा करेंगे, प्रभु हमें धनवान मानेगा। हो सकता है हम कंगाल हो इस संसार में, हो सकता है हमारे पास कुछ भी ऐसा ना हो दिखाने के लिए, लेकिन स्वर्ग का वैल्यू यहाँ की वैल्यू से बहुत अलग है। स्वर्ग जब हमें देखेगा धनवान मानेगा। और इतना सिर्फ नहीं, जब हम उस पर चलेंगे, हमें जीवन का मुकुट देकर वो हमारा आदर करेगा, हमारा सम्मान करेगा। सो आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। लेट्स प्रे। एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हम सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।